फिर ऐसे लोगों के बारे में मालिक कायनात ने कुरान करीम में ऐलान कर दिया जो खुदा का खाकर खुदा को ना पहचान सके, खुदा का दिया पहनकर, खुदा का दिया इस्तेमाल करके, खुदा की दी हुई छत को हासिल करके, नेमतें हासिल करके खुदा को न पहचान सके। कोई तुझे फिर चौधरी साहब कहेगा, कोई मलिक कहेगा, कोई अवान कहेगा, कोई पठान कहेगा, कोई तुझे कुरैशी कहेगा, कोई तुझे खान कहेगा। मालिक कायनात कुरान में ऐलान कर रहा है उलाइका कल अनआमी बल हुम अगल। दुनिया तुझे अवान कहने को तैयार, मैं तुझे इंसान कहने को तैयार कोई नहीं, जानवर है तो मेरे नजदीक। 9 महीने माँ की कोख में, 2 साल माँ की गोद में दूध पी कर माँ के सर में जूतियां मार दी, तुझे इंसान कौन कहेगा? 4 बच्चे बाप की खिदमत को, बाप की एहसानात को तस्लीम नहीं करते। अम्मा अब्बे नु कहीं मेरे नाल गाली कोई ना करे, मौलवी साहब मेरे को प्यो को पूछो तो सही, मेरे प्यो ने मेरे लिए कीता की है। यही प्यो 4 दिन पहले मेरे पास आया था और आगे कह रहा था मौलवी साहब अल्लाह की कसम अगर मैं मर गया तो मेरे मरने की वजह ये मेरा बड़ा बेटा होगा। इतना इसने मुझे सताया है। खुदा मोहम्मद उमर को सलामत रखे, इसकी वालदा को, इसके ताए चाचों को, इसके मामों को सलामत रखे। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे यहाँ एक बड़ा रवाज है, खुदा के वास्ते मेरे पे फतवा ना लगाना, मेरे पे बोतान ना लगाना, मेरे पे उंगली ना उठाना। पहले ही मैं मराया हूँ। मेरे अजीजों, मैं आप हजरात से कुछ सवाल पूछ के जा रहा हूँ। आज मेरे बोलने का वक्त है, आपके सुनने का वक्त है। आज आप सवाल नहीं करेंगे, सवाल आपसे मैं करूँगा। जब हमारे यहाँ कोई मौत मैयत हो जाती है मेरे अजीजों, जब उसके खत्म कुरान की महफिल आती है, एहसाले सवाब की महफिल आती है, तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब मौलवी साहब तकरीर करता है, तिलावत हो जाती है, नात खान नात पढ़ लेता है, उसके बाद मेरा अजीजों जब दुआ करने का वक्त आता है, फिर 2 आदमी सफेद सब परना लेके आते हैं, एक चादर लेके आते हैं, कहते हैं दस्तार कर दो जी, दस्तार कर दो। है तुम्हारा रवाज? चादर देते इसके सर पे बांध दो। क्या मतलब? आज के बाद ये घर का बड़ा है, आज के बाद बाप के मरने के बाद ये बाप की जगह है, आज के बाद बाप के मरने के बाद सारी जिम्मेदारी बहनों की, बेटियों की, भाइयों की, छोटे बच्चों की, स्कूलों की, कॉलेजों की, जहेज की, रिश्तेदारियों की, माँ के दवा दारू की। घर में कोई आएगा, घर में कोई जाएगा। आज के बाद कोई चिड़िया पर इसके घर के अंदर इसकी बगैर मर्जी के पर नहीं हिला सकती, इसके सर पे पगड़ी बांध दो। मैंने कहा जरूर मैं इसके सर के ऊपर पगड़ी बांधूंगा, लेकिन इस बच्चे से माजरत के साथ मुझे कुछ सवाल करने दो। अगर ये मेरे सवालों के जवाब पर पूरा उतर आया तो पगड़ी में खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के बांधूंगा, वरना मेरे भाइयों ये काम आप कर लो, इस काम के लिए मुझे जहमत मत दो। कहने लगे मौलवी साहब बताओ क्या सवाल करोगे? मैंने कहा अब्बा का इंतकाल कब हुआ था? 4 दिन पहले इंतकाल हुआ था। मैंने कहा कसम उठा के बतला, जब सूरह यासीन सुनाने का वक्त था, सूरह मुल्क सुनाने का वक्त था, मैं मोहम्मद उमर की बात नहीं कर रहा, इसे तो ये मौका ही कोई ना मिला। मरने वाला अपनी आखिरत का सामान रमजान मुबारक की हालत में, रोजे की हालत में, रमजान के महीने की सूरत में अपना आप खुद करके चला गया। बाप कह रहा था पुत्रा ना जा, ये लकड़ियां लेने के लिए जा रहा है, घर में काम आएंगी। वहीं मेरा अजीजों कुदरत ने उसे आन लिया। बार बार उसे उस वक्त में पानी पिला रहे थे, कह रहा था नहीं नहीं मेरा रोजा है। उसे नजर आ रहा था रोजे की हालत में जाऊंगा, अफ्तारी के दस्तरखान पर जन्नत के अंदर अल्लाह मेरी मेहमान नवाजी फरमाएगा। वो तो खुद अपना सामान करके चला गया। हम तो इस गम को हल्का करने के लिए बैठे हैं, वो तो अपनी मगफिरत खुद करवा के चला गया। भाई क्या पता गुलाम मेहंदी करवट बदल के सो रहा हो, क्या पता। हुक्का उसका छूट गया, सिगरेट उसकी छोड़ गई, रोटी उसकी छूट गई, नहाने को उसे पता नहीं, सोने को उसे पता नहीं, जागने को उसे पता नहीं। यूं करके आसमान की तरफ देखता होगा और कहता होगा अल्लाह उमर ने मेरी जान दी सी, चला हो गया। क्या पता जब उसकी आंख में आंसू आता होगा, अल्लाह उस आंसू की बरकत से उसकी कब्र को कितना बड़ा जन्नत का बाग बनाता होगा। ये मामले फिट हुए पड़े भाई। आज अब्दुल हन्नान उसके साले सवाब की महफिल में आया, कल गुलाम मेहंदी ने भी तो उसका जनाजा पड़ा होगा, पीछे हाथ बांध के खड़ा होगा। सलाम फेरने के बाद बेटों ने पकड़ के कहा होगा अब्बा पुत्र दा मुंह देख ले। जब उसने यूं मुंह करके देखा होगा और यूं करके रोया के दिखाया होगा, तुझे मुझे तरस ना आए, आना आए, आसमान के कितने फरिश्ते उसके आंसुओं को लेने के लिए आए हो। तुम्हें तो खा पी के चले जाएंगे, जलसा लेट खत्म हो, जलसा करीब खत्म हो। शाहजी नाथ के शार के अंदर अजीज रहमान शाह जो आखिर के अंदर पढ़ के गए, बाप मरे सर नंगा होंदा, वीर मरे कट खाली, पूछ कैसे हमारी कट खाली हो गई।
पूछ तो सही कैसे सरनंगा हो गया। मोहम्मद उमर का चाचों का प्यार अपनी जगह, मामों का प्यार अपनी जगह, तायों का प्यार अपनी जगह, लेकिन मेरे अजीजों जो अब्बा इसे कहता था मोहम्मद उमर, जो उस प्यार के अंदर उस आवाज में मिठास थी, दुनिया की सारी नेमतें आ जाएगी, वो मिठास वो आवाज अब दोबारा कोई नहीं आएगी। चौड़े चौड़े होकर पगड़ियां बनवाने के लिए बैठ जाते हैं। बताओ जब सूरह यासीन सुनाने का वक्त आता है उस वक्त कहाँ होते हो? जब गुस्ल देने का वक्त आता है उस वक्त कहाँ होते हो? जब जनाजा पढ़ाने का वक्त आता है उस वक्त कहाँ होते हो? जब कब्र में उतारने का वक्त आता है उस वक्त कहाँ होते हो? जब मुंह सीधा किबले की तरफ करने का वक्त आता है उस वक्त कहाँ होते हो? जब मट्टी डालने के बाद कब्र के सराने खड़े होकर सूरह बकरा पढ़ने का वक्त आता है उस वक्त जवान बच्चा नजर नहीं आता, पगड़ी बनवाने के लिए पास आके बैठ गया है। इतना तो मेरे अजीजों किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ माजरत के साथ सारा कसूर पुत्रों का कोई नहीं होता, सारा कसूर धियों का कोई नहीं होता, गलती हमारे से भी कहीं कहीं हो जाती है। अगर मुझे बाप को खुदा के घर में 5 वक्त आने की आदत होती, खुदा की कसम बच्चा कभी अल्लाह के घर से बागी ना होता। मैंने खुदा के घर में से आके दिखाया कोई नहीं, बच्चे ने इसराफ पर ही चलना छोड़ दिया। आज कसूर मेरे अजीजों बेटे का नहीं, कसूर माँ बाप का भी है। आज माँ कहती है मौली साहब सलवात पढ़ दो, मौली साहब दुआ कर दो, बच्चा सुधर जाए। मौली साहब को पूछो इन्हें एक भी रमजान का रोजा कोई नहीं रखा। मैंने कहा बेटे रखा। कहा मौली साहब तूने तो बड़े बड़े ऐलान करके, तूने तो मस्जिद में तकरीरें करके मुझे रमजान के रोजों के फजाइल बताए थे। मौली साहब मैं 6 साल का था, सुबह सुबह मैं उठकर बर्ची खाने में सहरी के वक्त आ गया तो सबसे पहले डांटने वाली ये मेरी माँ थी और कहने लगी जा अंदर जाके सो जा। मैंने कहा नहीं मैं रोजा रखना है। अब्बा कहता सी कोई नहीं हुण खा लेंदे, रखा गया तो रख लेगा, नहीं थानू बहुता पता है सिर पर इसके इम्तहान आने वाले हैं, इसने सुबह स्कूल जाना है, जा अंदर जाके सो जा। बेटे जब जवान होगा रोजा रख लेना। ये करवट बदल के कभी माँ को देखता रहा, कभी बाप को देखता रहा। कहता अच्छा याद रखना आज 6 साल की उम्र में तुम मेरे से रोजा नहीं रखवाते, 18 साल की उम्र में मैं भी तुम्हें रोजा नहीं रख के दिखाऊंगा। आगे नतीजा जिस बाप ने जिंदगी के अंदर तरावी, मेरे प्यारो अल्लाह से क्यों दुआ नहीं करते? मौली साहब दुआ करवाओ बच्चा बड़ा होकर फौजी बन जाए, मैंने फौज में भर्ती कराना है। मौली साहब मेरे मेडिकल का इम्तहान दिलवाना है, क्यों दुआ नहीं करते? मौली साहब आज रो के अल्लाह से दुआ कर दे, आज रो के बज़्म हैदर कर्रार के बानी सदर की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दे और फिर उसके बाद हाथ उठाने वालों के लिए दुआ कर दे। अल्लाह मेरे खानदान में, मेरी नस्ल में, मेरी अकल में एक बच्चा कुरान का हाफिज बना दे। हर रमजान के महीने में मेरा बच्चा मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान सुनाए और बाप पीछे खड़े होकर कुरान सुने। जब 27वीं रात को कुरान करीम मुकम्मल हो जाए मैं सलाम फेरूं, इधर मेरा बच्चा सलाम फेरे मेरे बच्चे की मग़फ़िरत का जरिया बन जाए, इधर मेरा बच्चा सलाम फेरे मेरे बच्चे के कुरान सुनाने की बरकत से माँ बाप की मग़फ़िरत का जरिया बन जाए। करवाओ अल्लाह से दुआ। अगर मेरे अजीजों अगर 1 मील या 2 मील या पौना मील कब्रिस्तान दूर होता मैं आपको कभी ज़हमत ना देता। ये पिछवाड़े में पिछली दीवार में कब्रिस्तान है, चलो मेरे साथ चलें। और कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कोई अपना पर आया मेरे अजीजों कब्रिस्तान की मट्टी के, कब्र की मट्टी के नीचे दफन ना हो। चलो चलो जाके पूछे तो सही इन कब्र वालों से। अल्लाह अकबर। फरीद तुम्हारे कमरे में था, एक आवाज पे ठंडा पानी मिलता था। मेरे अजीजों बर्ची खाना तुम्हारी दीवार के साथ था, एक आवाज पे तुम्हें नाश्ता लस्सी परोठे मिला करते थे। साल हो गया मरे हुए, बताओ बीवी की तरफ से कोई तोहफा आया, बेटे की तरफ से कोई तोहफा आया, बाप की तरफ से कोई तोहफा आया, बहन की तरफ से तोहफा आया? ये कब्र वाले पुकार पुकार के कहेंगे झगड़ों की आवाजें तो आई, कुरान का तोहफा किसी की तरफ से भी कोई नहीं आया है। अल्लाह के नबी की उम्मत आज नमाज के सजदों से, आज कुरान की तिलावत से दूर हो गई। क्यों? मेरी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे से अल्लाह नाराज हो गया है। जो भाई रोजाना शाम को बाप के वेड़े में मिला करते थे, आज अदालतों में जज के सामने मेरा अजीजों झूठे बयान देते मुलाकात हो रही है, फिर भी समझ नहीं आ रही अल्लाह नाराज हो गया है। 4 बच्चों ने माँ को घर से धक्के दे के निकाल दिया, अब भी समझ नहीं आ रही अल्लाह नाराज हो गया। बच्चों के हाथ में 50-50 हजार रुपए का मोबाइल है, अल्लाह अकबर। और बाप सारा दिन साइकिलों के ऊपर मरूंडा और छलियां बेच रहा है, अभी समझ नहीं आ रही कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया है।
गीला कला के चौक में रेडी लगाने वाले से पूछते रहे कितने बच्चे हैं, कहेगा 5 बच्चे हैं। यकीन जानो 5 बच्चों में कोई 12 से लेकर 3 बजे तक बाप के पास नहीं आता कि अब्बा जान सुबह से लेकर रेडी लगा के शाम तक खड़ा है, जब 2 घंटे जाके तू भी पंखे के नीचे आराम कर ले, अब्बा बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल के पैसे तू देगा। इस बाप पर भी खुदा के वास्ते तरस खाओ। जब 4 जवान बच्चे बूढ़े बाप पे तरस न खाएं, फिर समझ जाओ अल्लाह नाराज हो गया है। अभी मैं एक जगह मेरे अजीज तो बैठा हुआ था, 50 तोले भाइयों ने बहन को जेवर चढ़ाया, 50 तोले, कोई 60-70 लाख रुपया बहन की शादी पे खर्च किया। इन्हें कौन बतलाए? सुकून पैसे से नहीं मिलता, सोने से नहीं मिलता, सुकून तो कुरान ईमान वाली जिंदगी से, पर्दे वाली जिंदगी से मिलता है। कोई कैसे समझाए? बाप की गैरत वाली दुआओं से, अम्मा की गैरत वाले दुपट्टे की बरकत से सुकून मिलता है। 60 लाख का सामान दिया, फिर भी बच्ची मेरे अजीज रोती घर आ गई। अब भी समझ क्यों नहीं आ रही कि अल्लाह हमसे नाराज हो गए? मस्जिद का पड़ोसी होकर मस्जिद की दीवार के साथ दीवार है, पूरा हफ्ता मस्जिद में आने की अजान सुन के तौफीक नहीं मिलती। क्यों? समझ नहीं आ रही कि अल्लाह हमसे नाराज हो गए। दस्तरखान तो रोजाना बेचता है, कपड़े की अलमारी रोजाना खोलते हो, पैसे जा रखे हैं रोजाना खोलते हो, खेतों में तो रोजाना जाने की तौफीक होती है, खुदा के घर में सजदा करने की तौफीक कोई नहीं। पूरा साल गुजर गया, कुरान खोलने की तौफीक कोई नहीं। अभी समझ नहीं आ रही कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया। हमारे जूते हमारे सर में पड़ने लग गए, अभी समझ नहीं आ रही अल्लाह हमसे नाराज हो गया। जो गंदम के ढेर हमारे घरों में रहते थे, अल्लाह अकबर, आज उस आटे की एक रोटी को रो रहे हैं, अब भी समझ नहीं आ रही अल्लाह नाराज हो गया। 4 एकड़ का मालिक मेरे अजीज हो, गंदम को तरस रहा है, अल्लाह हमारे से नाराज हो गया। हलाल मिलना मुश्किल हो गया, हराम मुफ्त मिल रहा है, अब भी समझ नहीं आ रही अल्लाह नाराज हो गया। निकाह महंगे हो गए, जिना सस्ता हो गया, अब भी समझ नहीं आ रही अल्लाह नाराज हो गया। 4 बच्चों की माँ घर से भाग रही है, जवान बच्चे माँ बाप के मुंह पर कालक मल के जा रहे, अब भी समझ नहीं आ रही अल्लाह नाराज हो गया। हमारी असम्बलियों की हालत बिगड़ गई, अल्लाह हमसे नाराज हो गया। हम तो पूरी दुनिया के पास माँ बन के आए थे, इस्लामी मुबालक के रखवाले बन के आए थे, गैरतमंद थे। हमारे तो वो दौर देखा था, अल्लाह अकबर के काफिर अपनी बच्चियों को हमारे पास अमानत रख के जाया करते थे। अब तो मेरे घर के अंदर मेरी बच्ची मेरे बेटे से महफूज नहीं, अब भी यकीन नहीं आ रहा कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया। मुसलमानों की इस्लामी रियासत थी, जिसको हासिल करने के लिए 6 लाख खून की नदियां बही, 6 लाख मुसलमानों के गले पे छुरे चले, 6 लाख मुसलमान जिबा हुए, औरतों की इज्जत न बची। मेरे अजीजों, बाप यहाँ, बेटी यहाँ, भाई यहाँ, दूसरा भाई यहाँ, 70 साल हो गए मेरे अजीजों, सरहद पार एक भाई दूसरा भाई बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर, जिस मुल्क को इतनी कुर्बानियों पे हासिल किया गया था, वो मुल्क हमारे हाथों से जा रहा है, अल्लाह हमसे नाराज हो गया। मुझे नहीं पता मुल्क का दिवालिया हो गया कि नहीं, मुझे नहीं पता IMF ने कर्जा ना देने का ऐलान किया कि नहीं किया, मुझे नहीं पता वर्ल्ड बैंक वाले हमारे से नाराज हो गए कि नहीं, मुझे नहीं पता अमेरिका से दोस्ती रखनी चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता रूस से दोस्ती रखनी चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता हमारा मुल्क दिवालिया हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इतना कसम उठा के जरूर कहूंगा, अल्लाह की कसम, हमारे अखलाक का दिवालिया हो चुका है, हमारे किरदार का दिवालिया हो चुका है। मेरे अजीजों, जिस बेटी की गैरत को बचाने के लिए उठ जाग मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम ने आज पुकारा है, उस गंगा पार से दाहिर ने तेरी गैरत को ललकारा है। वो राजा दाहिर ने गैरत को ललकारा था, एक मोहम्मद बिन कासिम पूरे सिंध के ऊपर इस्लाम का परचम लहरा के चला गया था। एक बेटी की आवाज पर मोहम्मद बिन कासिम हाथ में तलवार लेकर काल अल्लाह ताला काल रसूलुल्लाह का नारा लगा कर आ गया था। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये मुल्क पाकिस्तान उस वक्त मेरे अजीजों गैरत बचाया करती थी, जिस गैरत को बचाने के लिए नौजवान सरदर्द की बाजी लगा लिया करते थे, आज उस गैरत का जनाजा हमारे हाथों से निकल रहा है। आज मेरे अजीजों, मैं अपनी बेटी को अपनी कुर्सी अपना इख्तिदार बचाने के लिए मैंने बेटी दाव पे लगा दी, मैंने बीवी दाव पे लगा दी। अल्लाह अकबर। जिस औरत का नंगा सर होता था, सूरज भी बादलों में छुप जाया करता था, आज वो मेरी बेटी खुले नंगे सर अदालतों के अंदर नजर आ रही है, पुलिस से भरना नंगा कर करके मेरे अजीजों खींच के लेके जा रही है। खुदा की कसम, मेरा कोई किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, मेरा तो मजहब वाली पार्टी से ताल्लुक है, मेरा तो तबलीग वाली पार्टी से ताल्लुक है, मेरा तो ऐलान हक करने वाली पार्टी से ताल्लुक है, मेरा तो पगड़ी टोपी पगड़ी वाली पार्टी से ताल्लुक है, मेरा तो कुरान वाली पार्टी से ताल्लुक है। अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में आम हो जाए, नबी का तरीका हर घर हर जिंदगी के अंदर जिंदा हो जाए, इस मिशन को लेके चलने वाली पार्टी से मेरा ताल्लुक है। मुझे क्या पता कोई मर रहा कोई जल रहा, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। अल्लाह फरमा रहे, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया।
तुम्हारे करतूत आसमानों पर गए, फैसले वैसे वापस आ गए। जब तुम्हारा रोना आसमानों पे जाया करता था, फिर जिब्रील की भी दौड़े लग जाया करती थी, मीकाईल भी भागा भागा आया करता था, इसराफील भी आया करता था। यही ज़मीन थी, यही मक्का था, यही मदीना था, यही बदर का मैदान था। पैर में जुत्ती कोई नहीं थी, 2 घोड़े लेके आए थे, 60 ऊंट लेके आए थे, 313 का लश्कर लेके आया था। सर के ऊपर टोपी कोई नहीं थी, उकाल कोई नहीं थी, तन के ऊपर कुर्ता कोई नहीं था, पेट में रोटी कोई नहीं थी, पैर में जुत्ती कोई नहीं थी। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, 2 घोड़े, 60 ऊंट, 8 तलवारें लेकर मेरे अजीजों मैदान के अंदर आए थे। महबूबे दो आलम, आने दो आलम ने, जहाने दो आलम ने, फखरे दो आलम ने, रहमत वाले नबी ने, अल्लाह अकबर, शान वाले नबी ने फरमा दिया था, आज अल्लाह को ऐसा रो के दिखाओ कि हमारी हालत पर अल्लाह को तरस आ जाए। फिर सिद्दीक ने भी रो के दिखाया था, उमर ने भी रो के दिखाया था, शान वाले नबी के भी हाथ उठ गए थे। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े आए, कहा या रसूलल्लाह, मैंने जोरदार गरज की आवाज सुनी, या रसूलल्लाह, मैंने जोरदार धमाका सुना। आपने आसमान की तरफ देखा, फरमाया मुबारक मुबारक, तुम्हारे आंसू आसमानों पर गए। जिब्राइल 500 फरिश्तों का लश्कर लेके बदर के मैदान में आ गया है। हजरत अली फिर आए कि या रसूलल्लाह, एक और धमाका हुआ। आपने फरमाया, मैंने आसमान का दरवाजा खुला देखा, मीकाईल भी 500 फरिश्तों का लश्कर लेकर जमीन पर आ गया। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। तुम क्या लेके आए थे? खाली हाथ आए थे, झोलियां भर के वापिस चले गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी वापिस जा रहे, मीकाईल अलैहिस्सलाम भी वापिस जा रहे। बदर फतह हो गया, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। रहमत दो आलम हाथ बांध के खड़े नमाज पढ़ा रहे। आपने अचानक नमाज में हंसना शुरू कर दिया। सहाबा इकराम ने